नमस्कार, मैं जीत मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी करना चाहता हूँ। इस स्टोरी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसको सीख करके आखिरी में मुझे ये मिलता है कि यदि हम हमारे जीवन में यदि हम एक थॉट को यदि बदल लेते हैं तो पूरा जीवन हमारा बदल जाता है। 999 लोगों को मार दिया था। 999 लोगों की हत्याएं कर दी थी। 1000 का प्रण लिया था उंगली मार डाकू ने मारने का। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था उंगली मार डाकू ने, और 999 को मार चुका था। एक बचा था, उसका प्रण पूरा ही होने वाला था। आसपास के गांव के लोग उससे डरते थे, कांपते थे कि कहीं मेरी जान ना ले, बहुत ही ज्यादा। जिस पहाड़ी पर उंगली मार डाकू रहता था, उसके आसपास के गांव में रहने वाले जो लोग थे वो अपना रास्ता बदल लेते थे। वो जिस पहाड़ी पर रहता था उस पहाड़ी पर से लोग कभी नहीं जाते थे। उस समय एक राजा था बिंबिसार, उससे बड़ा ही विवाद उसका चलता था उंगली मार डाकू का। बहुत ज़्यादा बिंबिसार भी डरता था उससे, बहुत ज़्यादा विवाद चलता था। जब उंगली मार डाकू ने 999 लोगों की हत्या कर दी और जब आखिरी में सभी लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा था उस किताब में, उस बुक्स में, कि उससे उसकी माँ मिलने जाया करती थी सायंकाल के समय उंगली मार से। किंतु 999 लोगों को मार दिया था उसने, तो 1000वीं बार में उसकी माँ भी योग की बात है। उसी रास्ते पर भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है वो निकल लेते हैं अपने चेले के साथ। उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे उंगली मार डाकू रहता है। वो निकलते जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उनका जो शिष्य है भगवान बुद्ध का कहता है कि इस रास्ते पर कतई ही जाना निश्चित नहीं है, इस रास्ते पर आप मत जाइए, इसको बदल करके हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस रास्ते पर क्या ऐसा है जिससे हम अपना रास्ता बदले है, कि इस रास्ते पर उंगली मार डाकू रहता है जो 999 लोगों को मार चुका है, और वो मार करके उंगलियां काट करके अपने गले में माला बनाता है। तो हम इस रास्ते पर नहीं जा करके दूसरे रास्ते पर चले। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब तो मुझे जाना ही होगा, अब मुझे कैसे भी करके इस रास्ते को पर जाना ही है। और सन्यासी कभी भी अपना रास्ता बदलते नहीं है। भगवान बुद्ध किसी के ना सुनते हुए, अपने चेले की ना सुनते हुए उसी रास्ते पर चलते जाते हैं, निकल लेते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर जाने पर उंगली मार डाकू महात्मा बुद्ध को देख लेता है कि ये सन्यासी कहाँ जा रहा है, रुक, वहीं पर रुक जा। भगवान बुद्ध अपनी रफ्तार के साथ चलते जाते हैं महात्मा बुद्ध, और धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ते आगे जाते हैं। और फिर से उंगली मार उनके पीछे पीछे जाता है, ए सन्यासी रुक जा, यदि तुझे नहीं रुका तो वहीं मार डालूंगा। भगवान बुद्ध जो महात्मा बुद्ध है, भगवान बुद्ध वो वहीं पर रुक जाते हैं, और जैसे ही मुड़ते हैं तो देखने का जो उनका मुंह था वो इतना प्रकाशित था, इतना चमकदार था, उनकी तेज जो थी उससे वो डर करके भयभीत हो जाता है। उसे लगने लगता है कि इसे मारूं या उसे छोड़ूं, क्योंकि उसका भी एक ही प्रण था कि अब मुझे 1000वां व्यक्ति मिल चुका है, अब मैं इसको मार करके, इस सन्यासी को खत्म करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने ही वाला। सन्यासी उसे उंगली मार कहता है कि आज तू ऐसा व्यक्ति है जिससे मेरी आखिरी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होने वाली है। आज मैं तुझे मार करके तेरी उंगलियों को काट करके अपने गले में लटकाऊंगा, और 1000वां जो तू व्यक्ति है वो मेरे लिए बहुत ही इतने में भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू भी छत्री है, मैं भी छत्री हूं, देखते हैं कि आज कौन किसको मारता है। उंगली मार इतना सुन करके उसके अंदर आग लग जाती है और महाभारत से छिड़ जाती है। जिस तरीके से महाभारत का युद्ध होता है तो सभी क्रोध में रहते हैं, उसी तरीके से उसके अंदर भी उंगली मार के अंदर महाभारत जाग जाती है। और सन्यासी से उंगली मार कहता है कि आज तेरा मरना निश्चित है, आज तू खत्म हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा भी आज समाप्त हो ही जाएगी। उंगली मार भी देगा, जो भी करेगा
पर मेरा एक छोटा सा काम है, वो तुझे करना होगा। पता है कि कौन सा काम? उंगली मार पहले के ज़माने में अपने साथ एक फरसा रखता था, जिससे वो किसी को भी आसानी से मार देता था। उंगली मार से कहते हैं, भगवान ये फरसा है, इस फरसे से तू क्या इस पेड़ की टहनी काट सकता है? उंगली मार कहता है कि क्यों नहीं, अभी काट देता हूँ। फरसा लेकर के उस टहनी को काट देता है। भगवान बुद्ध मन ही मन सोचते हैं कि बहुत अच्छा है कि मेरी बातों को सुन रहा है। अब जैसे ही वो डाली को काट देता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस कटी हुई डाली को तुझे टहनी को इसको फिर से जोड़ना है। उंगली मार कहता है, सन्यासी क्या पागल हो चुका है तू कि कटी हुई टहनी कभी जोड़ सकते हैं क्या? ऐसा हुआ है क्या? पागल हो गया है तू तो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज को तू जोड़ नहीं सकता, जिस चीज को तू जोड़ नहीं सकता तो उसे तोड़ भी कैसे सकता है, उसे काट भी कैसे सकता है? जो तूने 999 व्यक्ति का वध किया है, क्या उसे तू फिर से जीवित कर सकता है? क्या उन लोगों को ला सकता है क्या? इतना सुन करके उंगली माल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो वो माला जो पहनता था उसको निकाल करके महात्मा बुद्ध के चरणों में वो रख देता है और आंसुओं की धार लग जाती है। भगवान बुद्ध पीछे मुड़ जाते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। भगवान बुद्ध को पता था कि ये मेरे पीछे जरूर आएगा। क्या होता है कि उंगली मार पीछे पीछे आता जाता है, भगवान बुद्ध आगे आगे चलते रहते हैं। जब जो लोग थे भयभीत थे उससे, जो डरते थे उसी गांव हैं और सभी लोग देखने लगते हैं। छोटे से स्थान पर वो बैठ जाते हैं। उंगली मार वहां पे रोता हुआ गिड़गिड़ाता है उनके सामने और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जा कुछ भिक्षा लेके आ जा। झोला लेकर के चला जाता है और भिक्षा मांगने जाता है घर घर। तो राजा वहां का बहुत प्रसन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर था उंगली मार से कि कहीं मुझे ये ना मार दे। तो वो बहुत ही प्रसन्न था राजा। उंगली मार भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता है तो घर वाले जितने भी लोग थे जो भिक्षा देने वाले थे उसको पत्थर मारते हैं, पत्थरों से लुहान कर देते, इतना मारते हैं। भगवान बुद्ध के पास रोता रोता उंगली मार डाकू आता है कि मेरा जो पाप है, मैंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया। लोगों के परिवार और लोगों की हत्याएं जो की मैंने वो बहुत ही निर्दय काम किया। मुझे उसके लिए जो मेरा फल है ये मेरा फल भी नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो तूने आज पीड़ाएं सही हैं ये कुछ भी नहीं। ये पीड़ा तो वैसे ही जो लोग थे जिनके परिवार को तूने छीना है वो लोग ऐसे जितने भी दिन याद करते थे उतनी पीड़ा जो तू आज सह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, एक दिन की पीड़ा है। ऐसे लोग कई पीड़ाएं सह लेते थे। उंगली मार का जीवन एक परिवर्तन हो गया और वो उनका भक्त बन गया। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुझे पीड़ा हो रही है। उंगली मार कहती है कि भगवान बुद्ध से वो कहता है कि ये किस प्रकार की पीड़ा है मैं तो नहीं जानता, पर अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा, जितना भी हो सके लोगों की सहायता ही करूंगा। इतना कहकर के भगवान बुद्ध की वो सेवा करने लग जाता है। तो इस कहानी का सारांश मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कहानी का सारांश बस इतना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं। एक सोच की बदल से पूरा जीवन का नजरिया बदल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा। जब इतना बड़ा 999 को वो मार चुका था, एक छोटी सी सीख से पूरा जीवन उसका बदल गया, तो क्या आप अपने जीवन को एक सोच से नहीं बदल सकते? कोई भी ऐसा काम जिससे प्रेरणादायक हो, जिसका एक थॉट हो, उससे आपका जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है। कहने का मतलब यही है कि उसी दिन से उंगली मार ने अपने पूरे जीवन को बदल दिया, सिर्फ एक विचार से, एक थॉट से। तो क्या हम एक थॉट से अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। आई होप आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली है। मैं जीत मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच इंग्लिश ट्रेनर आप सभी का